हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको 10 महाविद्याओं की कथा सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, 10 विद्याओं में सर्वप्रथम माता काली हैं। माता काली का स्वरूप 10 महाविद्याओं में सबसे बड़ा है। इनके विषय में कालिका पुराण में एक कथा का उल्लेख है। एक बार समस्त देवों ने हिमालय पर्वत पर जाकर देवी महामाया का स्मरण किया। देवों की स्तुति से प्रसन्न होकर के दोस्तों महामाया ने स्त्री वेश बनाकर देवताओं को दर्शन दिया और बोली कि हे देवों, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी क्षण उनके शरीर से काले वर्ण वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। वह दिव्य नारी काजल की तरह काले वर्ण की थी। उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उसने तुरंत स्वयं ही उत्तर दिया, ये सभी मेरा ही स्मरण कर रहे थे। काले वर्ण की होने के कारण उस नारी का नाम काली पड़ा। माँ काली भयंकर कष्टों और विघ्नों को क्षण में ही दूर करने वाली हैं और विपत्तियों का नाश करने वाली हैं। दुष्टों और पापियों के लिए माँ काली का काल रूप है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु माँ काली की आराधना करनी चाहिए। और जिस मंदिर में 10 महाविद्याएं होती हैं दोस्तों, उसी में तंत्र साधना भी होती है। दूसरा रूप है माता का तारा। 10 महाविद्याओं में से दूसरा रूप माता तारा का है। देवी काली का ही दूसरा रूप तारा है। तारना अर्थात तारा अर्थात तारने वाली। देवी तारा नील वर्ण है। शव रूप शिव पर भगवती तारा आसीन है। इनका शरीर नीला है। इनके नेत्र भी नील वर्ण है। देवी हाथों में कैंची, कपाल, खड्ग और कमल धारण करती है। गले में मुंडों की माला तथा वदन पर व्याघ्र चर्म धारण करने वाली हैं। देवी तारा ब्रह्म स्वरूपा एवं करुणामयी है। महादेवी तारा सिद्धिदात्री एवं भोग विलासों और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। वाक प्रदान करने से उनका नाम नील सरस्वती भी है। विपत्ति से रक्षा हेतु उनका नाम उग्र तारा है। दोस्तों, तीसरा रूप है माता 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता का। एक समय माता छिन्नमस्ता भगवती अपनी सहेलियों के साथ मंदाकिनी में स्नान करने गई। स्नान करने के पश्चात उनकी सहेलियां जया और विजया को तीव्र भूख लगी। भूख के कारण उनका शरीर श्याम वर्ण हो गया। अत्यधिक क्षुधा से व्याकुल होकर दोनों सखियों ने देवी से भोजन मांगा। देवी ने सखियों को कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात दोनों पुनः भोजन की मांग करने लगी। तब देवी ने पुनः प्रतीक्षा के लिए कहा, लेकिन उनसे प्रतीक्षा ना हुई। जब वो बार बार खाना मांगने लगी तो उन्होंने माता से कहा कि हे माता, आप तो जगत जननी है, अपने बच्चों की भूख को शांत करती हो, परंतु हमें बार बार प्रतीक्षा हेतु कहती है क्यों। जया विजय के ऐसे करुण वचन सुनकर देवी ने तुरंत अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा तथा धड़ से 3 धाराएं निकलने लगी। 2 धाराओं को देवी ने अपनी सखियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे दोनों सखियां पीने लगी तथा तीसरी धारा को वे स्वयं पीने लगी। इस प्रकार दोनों सखियां प्रसन्न हो गई। तभी से देवी का एक नाम छिन्नमस्ता पड़ा। देवी छिन्नमस्ता अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहती हैं तथा मनोवांछित वरदान देती है। चौथी है दोस्तों षोडशी। 16 कलाओं से युक्त होने के कारण इनको षोडशी कहा जाता है। देवी षोडशी सिद्धि एवं करुणा प्रदान करने वाली हैं। महातेजस्विनी एवं मनोहर रूप वाली हैं। सूर्य की भांति लाल वर्ण से युक्त देवी षोडशी 3 नेत्र एवं 4 भुजाओं वाली हैं। उनकी कांति हृदय को आनंद करने वाली है। सदा शिव पर स्थित कमलासन पर देवी विराजमान होती हैं। 5वीं हैं दोस्तों भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी है। देवी भुवनेश्वरी ही ह्रीं मंत्र की शक्ति स्वरूपा है। माता भुवनेश्वरी भगवान शंकर की समस्त लीलाओं एवं विलास की सहचरी है। 6ठा रूप है माता का त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी उदीयमान
सहस्रों सूर्यों की भांति आभा युक्त हैं। उनकी शक्ति अनंत है। काल भैरव जो कि क्षीणमाण विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति हैं, उन्हीं की शक्ति त्रिपुर भैरवी है। माँ त्रिपुर भैरवी गले में मुंडमाला धारण करने वाली है, 3 नेत्र वाली एवं हाथों की जपवटी विद्या एवं अभय मुद्रा धारण करती है। 7वां रूप है धूमावती का। एक समय माँ पार्वती ने भोलेनाथ से भोजन प्राप्त हेतु निवेदन किया, किंतु भगवान शिव चुप बैठे रहे। माँ ने उनसे कई बार निवेदन किया कि मुझे भूख लगी है, किंतु महादेव ने देवी पार्वती की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जब माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध में वे भोलेनाथ को ही निगल गई, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से धूम राशि निकली। तब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, आपकी मनोहारी छवि को धूमावती के नाम से पुकारा जाएगा। माता धूमावती का स्वरूप वृद्धा स्त्री का है, डरावना तथा भूख प्यास से पीड़ित अत्यंत विकराल है। दोस्तों, अगला है बगलामुखी। एक समय सतयुग में समस्त संसार को नष्ट कर देने वाला भयंकर तूफान आया। उस तूफान के आने से संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। समस्त प्राणियों को संकट में देखकर भगवान विष्णु सौराष्ट्र देश में हरिद्रा नामक सरोवर पर जाकर माँ भवानी को प्रसन्न करने लगे। माता भगवती ने प्रसन्न हो सरोवर से निकलकर उन्हें पीताम्बर स्वरूप में दर्शन दिया और बढ़ते हुए तूफान को तत्काल रोक दिया। बगलामुखी को हरिद्रा या पीला रंग बहुत प्रिय है। शत्रुओं का नाश करने के लिए बगलामुखी का पुरस्चरण बड़ा फलदायक होता है। 9वां है मातंगी। देवी मातंगी श्याम वर्ण वाली एवं भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा है। ये अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। 3 नेत्रों से सुशोभित रत्नासन पर विराजिता देवी नील कमल के समान मनोहारी छवि वाली है। देवी मातंगी 4 भुजाओं में पाश, खड्ग, खेटक एवं अंगकुश धारण करती है। माँ भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। और 10वां रूप है दोस्तों कमला। माता कमला वैष्णवी शक्ति है। ये श्री हरि विष्णु की सहचरी है। देवी कमला जगत का पालन करने वाली है। इनकी कृपा जिस पर हो जाती है वह मनुष्य समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये था दोस्तों 10 महाविद्याओं के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। जय माता।